Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our third chapter of class 2nd which is about wildlife. Okay, so आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ वाइल्ड एनिमल्स के बारे में. See, wild animals live in forest. So wild animals, wild means होता है जंगली. तो जंगली जानवर जो होते हैं स्टूडेंट्स वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अब वाइल्ड एनिमल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी कि कुछ काफ़ी बिग बड़े होते हैं वाइल्ड एनिमल्स, कुछ स्मॉल होते हैं. सम लिव ऑन लैंड एंड सम इन वाटर. कुछ वाइल्ड एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर के अंदर रहते हैं. दे ऑल्सो डिफर इन देयर हैबिट्स एंड सभी की हैबिट्स भी जो है वो डिफरेंट होती है. दे आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप. सभी वाइल्ड एनिमल्स सेम शेप एंड साइज के नहीं होते. दे ऑल हैव डिफरेंट शेप एंड साइजेस. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बिग वाइल्ड एनिमल. सबसे पहले हम बात करेंगे अब जो बड़े बड़े जंगली जानवर होते हैं उनके बारे में. ठीक है, सो कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं लाइक एलिफेंट, राइनोसेरोस, जिराफ, लायन, टाइगर एक्सेट्रा. दे आर बिग इन साइज. ये काफ़ी बड़े होते हैं साइज में एंड दे ऑल आर वाइल्ड. मीन्स वॉट? दे ऑल लिव इन फॉरेस्ट. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज एलिफेंट, राइनोसेरोस, जिराफ, टाइगर, लायन. दीज ऑल आर big wild animals. Next we have some small wild animals. So कुछ ऐसे भी wild animals हैं यानी कि फॉरेस्ट में रहते हैं बट उनका साइज स्मॉल होता है, लाइक squirrel, rabbit, rat, mongoose. They all are small in shape and size. Next giraffe. Giraffe क्या है स्टूडेंट? जिराफ एक dumb animal होता है. Mongoose eat even the snake's venom gland. And mongoose एक ऐसा एनिमल है जो कि स्नेक के venom gland तक को भी खा जाता है. Now food of wild animals. हम बात करते हैं इन wild animals के food habits के बारे में. So wild animals take care of themselves. Wild animals अपने खुद की केयर खुद करते हैं. They search their own food. ये अपना खाना खुद सर्च करते हैं. Some wild animals, कुछ wild animals like elephant, monkey, deer, zebra, etc. ये केवल plants को खाते हैं and इसीलिए इन्हें plant eating animals कहा जाता है और we could say only herbivores. Okay, you can see this is zebra, deer, monkey. These are plant eating animals or simply the herbivores. Next wild animals. अब कुछ ऐसे भी variety of wild animals है जो कि दूसरे एनिमल्स के मीट को, दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं. उन्हें हंट करके, उन्हें मार कर, उनका शिकार करके ऐसे एनिमल्स को फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या कार्निवोर्स कहा जाता है. सी वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, वोल्फ, क्रोकोडाइल, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? कार्निवोर्स के एग्जाम्पल्स हैं. बिकॉज दे हंट, ये पहले हंट करते हैं एंड फिर अदर एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोर्स. Next, wild animals like hyena, jackal and vulture. ठीक है, they eat the leftover flesh of dead animals. So hyena, jackal and vulture जैसे ये जो wild animals हैं ये क्या करते हैं? dead animals का, यानी कैसे animals जो already मर चुके हैं उनके flesh को, उनके बचे हुए leftover flesh को खाते हैं. Okay, and they are called scavengers. इसलिए इन्हें scavengers कहा जाता है. They keep the nature clean by feeding on dead animals. And क्योंकि ये dead animals के leftover part को खाते हैं, इस तरीके से हमारे nature को fresh रखने में, clean रखने में helpful होते हैं. Some animals like crow, bear, rat, cat, etc. eat both plants and flesh. Such animals eat both plants and animal flesh are called omnivores. सो स्टूडेंट्स, अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि ग्रीन प्लांट और उनके पार्ट्स को या फिर दूसरे एनिमल्स के फ्लैश दोनों को ही आसानी से खा सकते हैं. ऐसे एनिमल्स को ओमनिवोर्स कहा जाता है. एग्जाम्पल बियर, क्रो, रैट, कैट एक्सेट्रा. दीज ऑल आर ओमनिवोर्स. ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ इज आल्सो अ ओमनिवोर ओनली. द क्रो. क्रो क्या है? क्रो एक क्लेवर यानी कि काफ़ी चालाक बर्ड होती है. Scavengers may also be called sweepers or cleaners. And बात करें scavengers की, we have discussed also. Scavengers को आप sweepers और cleaners भी कहते हो because ये हमारे environment को clean रखते हैं by feeding on the dead parts of the animal. Now homes of wild animals. अब बात करते हैं wild animals की homes की. So different animals आपके different types of homes में रहते हैं. Okay, जैसे कि lion, tiger, foxes. ये ऐसे animals हैं जो कि कहाँ रहते हैं? They live in den. ये डेन के अंदर रहते हैं. फिर स्नेक, रैबिट, मोल्स, दे मेक देयर होम्स इन होल्स बिलो द ग्राउंड. ये ग्राउंड के नीचे क्या बनाते हैं? होल्स बनाते हैं और उसके अंदर ही अपना
घर बनाकर रहते हैं. Some animals such as monkey, gorillas, zebras and deer wander in the jungle. अब कुछ ऐसे एनिमल्स जैसे कि monkey, gorilla, zebra, deer ये जंगल में ही घूमते रहते हैं. इनका एक पर्टिकुलर होम या शेल्टर नहीं होता. ये अंडर द ट्री या ऑन द ट्री शेड लेकर रह लेते हैं. Some animals, अब कुछ एनिमल्स जैसे कि फिशेस, ऑक्टोपस एंड व्हेल, दे लिव इन वाटर, ये पानी में रहते हैं. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज, बर्ड्स क्या करती हैं, ट्रीज पे अपना नेस्ट बना के उसमें रहती हैं. सम एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, एंड कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि लैंड एंड वाटर दोनों पे ही आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं. नेक्स्ट, सेव वाइल्ड एनिमल्स. अब बात करते हैं वाइल्ड एनिमल्स को सेव करने की. तो वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन, बोन्स, हॉर्न्स एंड टस्क. अब स्टूडेंट्स, वाइल्ड एनिमल्स को क्या कर दिया जाता है, किल यानी कि मार दिया जाता है बाय द ह्यूमन बीइंग्स. क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ द स्किल. उनकी स्किन, बोन, हॉर्न्स एंड टस्क का यूज़ किया जाता है कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, इनको सेल आउट करने के लिए, क्योंकि इनकी एक अच्छी इंपॉर्टेंस है, कॉस्ट है, इसीलिए इनको हंट कर दिया जाता है फॉर देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. एंड ह्यूमन्स आर डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट एंड किलिंग एनिमल्स फॉर देयर ग्रीड. एंड ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स सभी फॉरेस्ट को, जंगलों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एनिमल्स को किल कर रहे हैं अपने ग्रीड, अपने लालच, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. इफ़ वी प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, एंड इसीलिए अगर हम फॉरेस्ट को, जंगलों को प्रोटेक्ट करते हैं, सो वी कैन प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो. सो इस तरीके से हम वाइल्ड एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे. ओके, बिकॉज वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट ओनली. So the chapter is completed over here. I hope you must have understood about the different feeding habits of wild animals. Okay, the different types of wild animals, the different homes or shelters of wild animals, and the importance to save these wild animals. Okay, that's all for today. Let's meet very soon. And then take care and thanks to everyone.